आपको उठाने का कचरा बतिएगा ना भाभी। सचिव साहब का यही कहना है। क्या बोले थे, फिर से एक बार इस बात को बोलिएगा, गौर कीजिएगा आप लोग इनके बातों को। वीडियो जैसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोले? वीडियो साहब और सचिव साहब बोलते हैं कि आप उठाने का कचरा बतियाना है ना भाभी। आप मिस्टर का काम करते हो, बतियाते हो अफसर की तरह। आप निकल जाओ ऑफिस से, आपका पेमेंट। तो मुझे उस वीडियो साहब पे भी हंसी आ रही है। लोग काम करते ही हैं, फिर भी एब्सेंट लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ से खाएंगे? उनका पेटे खातिर नु करता है लोग। आपको बता दो, वीडियो साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको कचरा वाले नहीं बोलते हैं, इन लोगों को सफाई कर्मी बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। कचरा हम और आप जैसे लोग घर में लगाते हैं और ये लोग तो जाकर उसे साफ करते हैं। और आप जैसे पढ़े लिखे इंसान अगर इन्हें कचरा वाले और मेस्तर बोलेंगे तो सोचिए बाकी लोगों का क्या होगा। इनकार कर दिया कि हम लोग कमीशन नहीं देंगे, इसलिए हम लोग का एब्सेंटी लगा दिया गया है। एब्सेंटी लगा दिया, हटाने का भी। अच्छा, ये कमीशन कौन मांगता है? ये मनोज राय मांगते हैं। 7 नंबर वार्ड से वो मर गए हैं, इसी कारण से मरे हैं। उनके डेयरी पर सब पैसा नहीं मिलने के कारण से, कहीं ना कहीं पैसा के अभाव की वजह से मर गए हैं। बेचारा इलाज के अभाव में मर गए। हम लोग डेली बिकते हैं और डेली बिकते रहेंगे यहाँ पर। हाँ, डेली फेंकेंगे। तक फेंकते रहिए। जब तक पेमेंट नहीं आएगा जब तक फेंकेंगे। पैसा देता है उसी का अटेंडेंस बनेगा, जो पैसा नहीं देगा उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। जो लोग घूस ऐसा दिया करते उसका सैलरी आया हैं। भी कुछ है। ऐसा भी कर्मी है जिसका बहाली वो नहीं किए हैं, लेकिन बाद में पेमेंट सेटिंग पर डाल रहे हैं। आजकल जिस तरीके से हर गांव, हर पंचायत और हर मोहल्ले में एक अभियान चलाया जाता है स्वच्छता करके, आपने देखा होगा सुबह सुबह ठेला घूमता है और घर घर से कचरा बिटोरा जाता है। और पता है वो कचरा कहाँ रखा जाता है? एक बहुत सुंदर स्वच्छ तरीके से बनाया गया है कचरा घर, वहां पर रखा गया। लेकिन आज मैं जिस पंचायत में पहुंचा हूं, उल्हानपुर पंचायत, यह मढ़ौरा का एक ऐसा पंचायत है जहां पर कचरा घर में कचरा न डालकर, आप एक बार इधर दिखाइएगा पीछे, देखिए ये पंचायत भवन है और इसी पंचायत भवन में पूरे गेट पे कचरा रखा हुआ है। एक बार पंचायत का नाम दिखा दीजिए, सामने देख लीजिए, आपको पंचायत दिख पा रहा होगा, ग्राम पंचायत राज उल्हानपुर मढ़ौरा सारण। और पूरे पंचायत भवन में कचरा रखा हुआ है। पीछे हमारे पूरे कर्मी है, स्वच्छता कर्मी जिसे कहा जाता है। गांव में लोग इनको सोचे समझे शब्दों से कभी कभी बोल देते हैं कचरा वाले। अब सोचिए, कचरा ये साफ करते हैं लोग, इन्हें कचरा वाले बोलते हैं। आज ये अपना कचरा वाला रूप दिखा दिए हैं। आखिर ऐसा क्यों किया है भाई? इनसे बात करेंगे, क्योंकि सारे कचरा को गांव से बिटोर कर कचरा घर में न डालकर पंचायत भवन पर डाल दिए। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? अच्छा भैया, क्यों आप लोग यहाँ पर पूरे इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हम लोग उल्हानपुर से स्वच्छता कर्मी हैं। स्वच्छता कर्मी है आप लोग, सफाई का काम करते हैं, गांव से कचरा उठाते हैं। जी जी जी। तो कचरा उठाकर पंचायत भवन पर क्यों फेंके? देखिए, हम लोग जून 2023 से अभी तक कार्यरत हैं। अभी तक हम लोगों का मिला है 12 महीने का मेरा पेमेंट मिला है, बाकी नहीं मिला है। बाकी का एब्सेंटी दिखा दिया गया है। एब्सेंटी कौन दिखाया? एब्सेंटी मनोज कुमार है, स्वच्छता पर्यवेक्षक। तो आप लोग काम नहीं कर रहे हैं इतना दिन से? प्रतिदिन कर रहे हैं। डीएम साहब के ऑफिस में लिखित दे दिए हैं कि ये लोग काम नहीं करता है। तो आज हम लोग कचरा भवन पर पंचायत भवन पर फेंक दिए हैं। अब तो दिखेगा गांव वालों को कि काम करते हैं। तो आप लोग कचरा जब उठाते हैं तो उसमें एक नियम है कि आप कचरा उठाइए, जिस दिन कचरा घर पे ले जाते हैं वहां पर आपको फोटो क्लिक करना होता है। फोटो क्लिक करके उसको अपलोड करना होता है, भेजना होता है। आप लोग भेजते हैं? डेली भेजते हैं। इसका प्रूफ है आपके? डेली पास मेरे पास प्रूफ भी है। और जिस कर्मी जो कमजोर टाइप का कर्मी है उसके पास मोबाइल थोड़ी है कि मोबाइल पर भेज देगा। वो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलाता है। जो चलाता है वो भेजता है, जो नहीं चलाता है वो नहीं भेजता है। यानी कि आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार फोटो खींचकर भेज भी रहे हैं। इसका जांच गांव वाला भी बता देगा कि काम करता है कि नहीं करता है। गांव वाला भी इससे पूछ लीजिए। यानी कि लगातार आप काम कर रहे हैं, उसके बाद भी एब्सेंटी लगता है? हाँ, एब्सेंटी लगता है। कितने दिन का एब्सेंटी है? एब्सेंटी मेरा है लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो? हाँ, 1.5 साल। 1.5 साल से आप लोगों को पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला है। पेमेंट नहीं मिला है? नहीं मिला है जी, नहीं मिला है। तो कितना पेमेंट मिलता था आपको पता है? हमको तो बस मात्र 3 महीना का मिला है। 3 महीना का? हाँ, 2 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए। सोचिए, जो गांव को, शहर को और टोले को साफ करता है, जो कचरे को उठाकर कचरा घर में पहुंचाता है, आपके और हमारे घरों में इकट्ठा हुए अपशिष्ट पदार्थों को उठाता है, अगर उन्हीं का पैसा न मिले, उन्हीं का अगर काम न चले, तो सोचिए ये लोग अपना पालन पोषण कैसे करते होंगे। कितना मिलता है? कमीशन मांगा जाता है? कमीशन भी मांगा जाता है कि अगर पैसा मंगाना है तो आधा पैसा देना पड़ेगा, और नहीं देने पर आधा पैसा देने से दीजिएगा तो आ जाएगा। हम लोग इनकार कर दिया कि हम लोग कमीशन नहीं देंगे, इसलिए हम लोग का एब्सेंटी लगा दिया गया है। एब्सेंटी लगा दिया, हटाने का भी। अच्छा, ये कमीशन कौन मांगता है? ये मनोज राय मांगते हैं। कौन है मनोज राय? स्वच्छता पर्यवेक्षक है वो। पर्यवेक्षक है, यानी कि सुपरवाइजर जी। तो सुपरवाइजर की तरफ से कहा जाता है कि पैसा दीजिएगा तो आपका मंगाएंगे, नहीं तो नहीं जो मंगाएंगे। पैसा देता है उसी का अटेंडेंस बनेगा, जो पैसा नहीं देगा उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। जो लोग घूस ऐसा दिया करते उसका हैं। सैलरी आया कुछ भी है। ऐसा भी कर्मी है जिसका बहाली वो नहीं किए हैं, लेकिन बाद में पेमेंट सेटिंग पर डाल रहे हैं।
हम लोग को ये भी पता नहीं था कि इसमें कर्मी कौन है, काम कोई और कर रहा है, पेमेंट किसी और को जा रहा है। अभी जाकर हम लोग को 6 महीना पहले पता चला है। और वो जिसका नाम है आज भी काम नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हमको पैसा मिल जाएगा, हम मनोज राय को देते हैं, हम पेमेंट ले लेंगे, हम हिसाब देते हैं उनको। लेकिन आप लोगों ने इस कचरे को उठाकर यहाँ बीच गांव में, बीच जो गांव में ये पंचायत भवन बना हुआ है, एक बार आप दिखाइएगा इस पंचायत भवन को। यह जो पंचायत भवन बना है इस पे आप लोगों ने क्यों लाकर रखा? इसलिए हम डाले हैं कि सचिव साहब का ब्लेम है कि ये लोग काम नहीं करता है, पर्यवेक्षक साहब का ब्लेम है कि ये लोग काम नहीं करता है, वीसी जो ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर है वो भी बताता है कि काम नहीं करता है। तो अब तो दिखेगा कि हम लोग काम करते हैं और वहाँ पर भी कचरे बिके हैं। कचरा भवन नहीं बना है, बरदहिया हम लोग ले जाते थे, जो मेन रिक्शा है वो खराब हो गया। अब हम लोगों का डिप्टी पंचायत में जगह जगह इकट्ठा करवाता है सब। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा आप हटिएगा, यहाँ पर सामने दिखाइएगा। सामने देखिए ये पंचायत भवन है और पंचायत भवन के सामने इतनी कचरा लगा है। सोचिए पंचायत भवन के सामने का अगर स्थिति यह हो तो बाकी जगहों का स्थिति क्या होगा। यहाँ पर किसी अधिकारी को नहीं दिख रहा है कि पंचायत भवन के सामने इतनी सारी कचरा है। मान लीजिए आपने आंदोलन किया, आज आपने यहाँ कचरा रख दिया, लेकिन जो सामने है वो सब कचरा कौन साफ करेगा? हम लोग डेली बिकते हैं और डेली बिकते रहेंगे यहाँ पर। डेली यहाँ हाँ डेली फेंकेंगे, जब तक फेंकते रहिए, जब तक पेमेंट नहीं आएगा जब तक फेंकेंगे। यानी कि एकदम जिद बह रहे हैं कि या तो पेमेंट दो नहीं तो कचरा इकट्ठा कचरा तो करेंगे। हम तो काम करेंगे भाई, कचरा ना कहीं तो गांव का साफ करवे नहीं करेंगे। कचरा में जब बहाली हो गया है तो कचरा साफ करेंगे, कचरा साफ करके गांव के बीच में लगा, गांव के बीच में लगाएंगे कि गांव वालों को दिखे, गांव वाले को भी दिखे, जो भी ब्लॉक स्टाफ उनको दिखे। हम लोग बीडीओ साहब का आवेदन दिए हैं, बीसी का आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2 साल से हम लोग आवेदन दे रहे हैं। हम लोग का बहाली हुआ, बहाली के बाद से लगातार हम लोग आवेदन दे रहे हैं। हम लोग लोक शिकायत नहीं पहुंच गए, लोक शिकायत हम लोग का डिग्री हुआ, उसके बाद प्रथम अपील भी हम लोग किए हैं। इसमें ये जो है हम लोग का अब्सेंटी करके दे दिए हैं, इसमें अब्सेंटी करके दिए आवेदन देने के बाद। हाँ, आवेदन देने के आवेदन पर कोई सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई नहीं। बीडीओ साहब भी डांट करके भगा देते हैं कि आपको उठाने का कचरा बतिएगा ना भाभी। सचिव साहब का यही कहना है। क्या बोले थे? फिर से एक बार इस बात को बोलिएगा, गौर कीजिएगा आप लोग इन के बातों को। बीडीओ जैसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोले? बीडीओ साहब और सचिव साहब बोलते हैं कि आप उठाने का कचरा बतियाना है ना भाभी, आप मिस्टर का काम करते हो, बतियाते हो अफसर की तरह, आप निकल जाओ ऑफिस से, आपका पेमेंट। तो मुझे उस बीडीओ साहब पे भी हंसी आ रही है। यह जो स्वच्छता अभियान जिसका नाम दिया गया है, यह महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर के दिन पर इसको शुरुआत किया गया था। और मैं आपको बता दूं, बीडीओ साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको कचरा वाले नहीं बोलते हैं, इन लोगों को सफाई कर्मी बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए, कचरा हम और आप जैसे लोग घर में लगाते हैं और ये लोग तो जाकर उसे साफ करते हैं। और आप जैसे पढ़े लिखे इंसान अगर इन्हें कचरा वाले और मेस्तर बोलेंगे तो सोचिए बाकी लोगों का क्या होगा। इनके साथ आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, कितने दिन से इसमें काम कर रहे हैं? हम लोग 2 साल से काम, 2 साल 2 साल से ऊपर हो गया। पैसा आता है? पैसा 3 महीना के आया है, 1500 रुपया जोड़ के। 1500? 1500 रुपये। 1500 3000? हाँ, 1500 3000 में काम चल रहा हूँ? नहीं चलेगा। नहीं ना चलेगा? नहीं। क्या चाह रहे हैं कि पैसा आपका आना चाहिए कि हाँ, नहीं? हमको आना चाहिए। पैसा आना चाहिए। हाँ, आप अब्सेंटी आपका भी लगा है? हाँ, हमको लगा है। सबका लग गया है? हाँ, सबको लग गया है। सबका लगा हुआ? सबके लगा हुआ है। जब हम लोग काम करते ही हैं फिर भी एब्सेंट लगा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ से खाएंगे? इनका पेटे खातिर करता है लोग। थोड़ा सा देखिए इनकी बातें जो है काफी मतलब गहराई वाली बात है कि पेट के लिए हम लोग ये काम करते हैं, उसके बावजूद भी अगर पैसा ना है, अब्सेंटी लगा दिया जाए तब क्या होगा? हमको देखिए कितना दाम दिए है। देखिए मुस्मात औरत है, सोचिए इसी पे आधारित है, उसके बावजूद भी इनका पेमेंट नहीं आता, अब्सेंटी लग जाता है। काम करने के बावजूद भी अब्सेंटी लगता है। हाँ, काम करने के लिए। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? कर्मी इलाज के अभाव में कर्मी जो उपेंद्र रहे हैं 7 नंबर वार्ड से, वो मर गए हैं, इसी कारण से मरे हैं। उनके डेयरी पर सब पैसा नहीं मिलने के कारण से, कहीं ना कहीं पैसा के अभाव की वजह से वो मर गए हैं बेचारा, इलाज के अभाव में मर गए वो। सोचिए जिस तरीके से कचरा वाले लोग बोल रहे हैं, कभी सफाई कर्मी का नाम दे रहे हैं, और ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर इन्हीं की पैसा नहीं आता है तो सोचिए ये लोग क्या करेंगे। क्या अपील करना चाहिएगा? हम अपील करना चाहेंगे कि सभी कर्मी का जो है मानदेय मंथली कर दिया जाए, कंटिन्यू कर दिया जाए, और जो भी पैसा वो ले रहा है इस पर सुधार किया जाए।